नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल रवीश की खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त जो खेल चल रहा है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ऐसा खेल जिसे देखकर खुद राजनीति भी शर्मा जाए। आज जो तस्वीर बिहार से आई है वो सिर्फ चौंकाने वाली नहीं बल्कि सियासत की सबसे गहरी दरार को दिखाने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो हमेशा सत्ता के समीकरण के केंद्र में रहे हैं, उनके अपने ही विधायक अब उनके घर के बाहर धरना दे रहे हैं। सोचिए, वही गोपाल मंडल जो कभी नीतीश के सबसे करीबी माने जाते थे, आज उसी मुख्यमंत्री के आवास के बाहर बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक टिकट नहीं मिलेगा नहीं जाऊंगा। क्या ये दृश्य किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है या सत्ता के भीतर की साजिश का? जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के घर में बिना किसी रोक टोक के जाता था, आज उसके लिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री आवास के बाहर वही विधायक बैठा है जो कभी पार्टी के लिए हर वक्त तैयार रहता था। ये तस्वीर बताती है कि बिहार की राजनीति अब जनता दल यूनाइटेड के नाम से नहीं बल्कि जनता दिल डिवाइडेड के नाम से चल रही है। नीतीश कुमार से मिलने नहीं दिया जा रहा और जब नेता नहीं मिल पाता तो नाराज होकर वहीं बैठ जाता है। कहता है कि टिकट लेकर ही जाऊंगा वरना लाठी चलाइए, हम नहीं हटेंगे। सोचिए, ये आवाज उसी पार्टी से उठ रही है जिसे नीतीश कुमार ने खुद खड़ा किया था। ये हालात पहली बार बने हैं जब गोपाल मंडल जैसे विधायक को सीएम हाउस में एंट्री नहीं मिली और अब वो आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आसपास के कुछ लोग उनका टिकट काटने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, ऐसा कौन कर रहा है जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी विधायक को मिलने से रोक दे? जवाब है, सत्ता के भीतर बैठा दूसरा सत्ता केंद्र। जी हाँ, वही सत्ता केंद्र जिसका नाम है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। वही संजय झा जिनके बारे में अब पटना से लेकर दिल्ली तक ये कहा जा रहा है कि वो अमित शाह के बेहद करीबी हैं। यानी पर्दे के पीछे अब जेडीयू के फैसले नीतीश कुमार नहीं, शाह के इशारे पर लिए जा रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी के भीतर अब दो खेमे बन चुके हैं, एक जो नीतीश कुमार के साथ है और दूसरा जो दिल्ली के संकेतों से चलता है। पहले भी जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तब नीतीश कुमार ने महसूस कर लिया था कि पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। तब उन्होंने कहा था कि जेडीयू दो हिस्सों में बंट रही है, एक जो बिहार में है और एक जो दिल्ली में। और अब वो बात सच साबित होती दिख रही है। बिहार में बैठा नीतीश कुमार अब अपने ही संगठन में अकेला पड़ गया है। जो फैसले कभी वो खुद लिया करते थे, आज वो किसी और की मुहर से तय हो रहे हैं। यही वजह है कि जो विधायक कल तक नीतीश के वफादार थे, आज धरने पर बैठ गए हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खबर ये भी आई कि जिन नेताओं को लेकर बगावत की चर्चा थी, उनसे ट्वीट करवाए गए। जी हाँ, ट्वीट करवाए गए, यानी लिखा नहीं गया बल्कि लिखवाया गया। और यही राजनीति का नया चेहरा है। सोशल मीडिया अब पार्टी का नया डिक्टेशन रूम बन गया है। दो नेताओं के ट्वीट आए, एक चिराग पासवान का और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा का। दोनों ट्वीट एकदम शब्दशः एक जैसे, बस नाम अलग, बाकी सब कुछ हूबहू। एक ट्वीट में लिखा गया, एनडीए के सभी दलों में सीट बंटवारा सौहार्दपूर्ण बातचीत में तय हो गया है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए पूरी तरह एकजुट है, बिहार तैयार है। और दूसरे ट्वीट में वही लाइन, वही शब्द, वही क्रम, वही बिहार तैयार है। फर्क सिर्फ इतना कि एक ने @मोदी लिखा, दूसरे ने @नीतीश लिखा। अब आप बताइए, क्या ये ट्वीट हुए हैं या करवाए गए हैं? राजनीति में जो बातें पहले बयान से होती थीं वो अब टेम्पलेट से होने लगी हैं और टेम्पलेट दिल्ली से आता है। सवाल यह है कि अगर दोनों नेताओं ने एक जैसा ट्वीट किया तो क्या दोनों का दिल भी एक जैसा है, या फिर किसी और के कहने पर उन्होंने ट्वीट किया ताकि दिखाया जा सके कि एनडीए के भीतर सब ठीक है। लेकिन सब ठीक है क्या? क्योंकि अगर सब ठीक होता तो नीतीश कुमार गुस्से में क्यों होते? अगर सब ठीक होता तो गोपाल मंडल धरने पर क्यों बैठते? अगर सब ठीक होता तो टिकट के लिए लाठी चलाने की बात क्यों होती? दरअसल बीजेपी के सामने अब समस्या मांझी या कुशवाहा नहीं है, चिराग पासवान भी नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या है नीतीश कुमार, क्योंकि अगर उन्होंने कोई फैसला ले लिया तो असर बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, दिल्ली तक जाएगा। वो अब सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं,
वो सत्ता की सबसे मजबूत बैसाखी हैं और ये मोदी और शाह दोनों जानते हैं। इसलिए कोशिश ये है कि उन्हें धीरे धीरे कमजोर किया जाए, अकेला किया जाए, ताकि अगर वो हटें भी तो खेल पर असर न पड़े। लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार वो खिलाड़ी हैं जो चुप रहते हैं, पर आखिरी चाल उनकी ही होती है। अभी सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी की खबरें हैं। बताया गया कि कुछ सीटें जो पहले जेडीयू के पास थीं, अब लोजपा को दी जा रही हैं। और जब ये बात नीतीश कुमार तक पहुंची तो उन्होंने सीधे शब्दों में नाराजगी जताई। कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं को फटकार लगाई, जेडीयू के नेताओं से भी नाराज हुए और साफ कहा कि अब पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, यानी एनडीए के भीतर दरार है और वो दरार अब छिप नहीं सकती। चिराग पासवान को पहले 20 सीटें मिल रही थीं, अब 29 मिल रही हैं। कुशवाहा को 10 से घटाकर 6 दी गई और वो अपने समर्थकों से माफी मांग चुके हैं। मांझी चुप हैं, लेकिन उनके बेटे नाराज बताए जा रहे हैं, यानी पूरा गठबंधन ही अंदर से हिल चुका है। और अब खबर यह है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार फिर से एक मंच पर आने की तैयारी में हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि नीतीश एक बार फिर पलटवार की तैयारी में हैं। दरअसल अंदर की खबर यही कहती है कि नीतीश कुमार अब पुराने तेवर में लौट आए हैं। अब वो वही नीतीश हैं जो चुप रहते हैं लेकिन अंदर से प्लान बनाते हैं। सीएम हाउस में इस समय बेचैनी का माहौल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के नेताओं से कहा कि पार्टी को हल्के में मत लीजिए। ये वही नीतीश हैं जिन्होंने पहले भी कई बार दिखाया कि सत्ता के समीकरण उनके बिना पूरे नहीं होते। और शायद यही वजह है कि आज बीजेपी बेचैन है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार अब भाजपा के लिए सहयोगी नहीं, चुनौती बन गए हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर वही पुराना नारा चलाया गया, सब चंगा सी, ट्वीट करवाए गए, बयान दिलवाए गए, तस्वीरें साझा की गई। पर सवाल यह है कि अगर सब चंगा सी तो धरना क्यों लगा? अगर सब चंगा सी तो मुख्यमंत्री नाराज क्यों है? अगर सब चंगा सी तो नेताओं के ट्वीट कॉपी पेस्ट क्यों हैं? क्या ये सब दिखाने के लिए है या छिपाने के लिए? क्योंकि सच्चाई यही है कि एनडीए अब भीतर से चरमराने लगा है और जो आवाजें अंदर से उठ रही हैं वो बाहर तक गूंजने लगी हैं। नीतीश कुमार अब अकेले नहीं हैं, लेकिन उन्हें अकेला दिखाने की कोशिश जरूर की जा रही है। पर इतिहास गवाह है, जब भी नीतीश कुमार को कोने में धकेला गया, उन्होंने अपनी राह खुद बनाई और वो राह हमेशा सत्ता की दिशा बदल देती है। अब सबकी नजर है कि वो आगे क्या करेंगे। क्या वो फिर से तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? क्या फिर एक नया समीकरण बनेगा? क्या इस बार की पलटी बिहार की नहीं, दिल्ली की राजनीति बदल देगी? बिहार की गलियों में आज यही सवाल तैर रहा है। हर नुक्कड़ पर लोग पूछ रहे हैं, क्या नीतीश फिर पलटेंगे? क्या ये उनकी आखिरी पलटी होगी या सबसे बड़ी? लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, इस बार मामला वजूद का है, नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए और एनडीए के लिए। और दोस्तों याद रखिए, बिहार की राजनीति में जब नीतीश चुप होते हैं तभी सबसे बड़ा विस्फोट होता है। आज वो चुप हैं, लेकिन उनका मौन ही बिहार की अगली राजनीति का संकेत है, क्योंकि ये चुप्पी तूफान से पहले की है और शायद आने वाले दिनों में वही तूफान सब कुछ बदल दे। तो दोस्तों, खेल अब खुल चुका है। बिहार की सियासत फिर से गर्म है, दिल्ली परेशान है और पटना के गलियारों में एक ही चर्चा है, क्या नीतीश फिर पलटेंगे? क्या इस बार का खेल बिहार से निकलकर दिल्ली तक जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये एनडीए का सबसे बड़ा झटका साबित होगा? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन अभी के लिए इतना कह सकता हूं, बिहार तैयार है और राजनीति भी। बस इंतजार है उस एक चाल का जो इस पूरे खेल की दिशा बदल देगी। और तब फिर एक बार देश पूछेगा, क्या इस बार नीतीश कुमार फिर से बाजी पलट देंगे?